थर्ड, ए बी सी की पूंजी क्रमशः 20,000, 15,000, 15,000 है। इनकी पूंजी है ना 20,000, 15,000, 15,000। ठीक है। 50,000 रुपये के लाभ को साझेदारों के मध्य पूंजी के अनुपात में वितरित कीजिए। 50,000 के लाभ को बांटना है पूंजी के अनुपात में। ठीक है। 50,000 के लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटना है। पूंजी के अनुपात में बांटना था, पर पूंजी अनुपात निकाले थे क्वेश्चन में। कैपिटल रेशियो पूंजी अनुपात। कैपिटल रेशियो ए, बी और सी। इसका पूंजी कितना है 20,000, 15,000, 15,000। पूंजी अनुपात निकालते हैं ना, पूंजी अनुपात। इसमें 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो कॉमन, 3 जीरो कॉमन, जो है 3 जीरो है, कट गया। इसमें 4 जीरो है, पर यहाँ पे 4 जीरो नहीं था तो नहीं काट सके। बचा कितना 20, 15, 15। अभी कौन से पहाड़े में आता है ये? 5 के पहाड़े में, 5 के टेबल में। 5 3 15, 5 3 15, 5 4 20, 5 4 20, 5 3 15, 5 3 15। ये आ गया 4:3:3। अब 4:3:3 के अनुपात में हम लोग 50,000 को ए बी सी में बांट देंगे। ए, बी और सी में 50,000 को बांट देते हैं। ठीक है। 50,000, 50,000, 50,000, 4/10, 3/10, 3/10 के रेशियो में हम लोग तो 4 3 3 ऐड करें तो 10 होगा। 4 3 7 3 10, तो 4/10, 3/10, 3/10। अब ये 0 से 0 कट गया, 1 0 0 कट गया। 5,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 5 3 15 और 3 0, 15,000। 5 3 15, 3 0। ठीक है। 5 4 20 और ये 3 0। ये आ गया 15,000, 20,000, 20,000, सॉरी 20,000, 15,000, 15,000। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर चौथा बताया था, सेम उसी की तरह सातवां है। तो चौथा जैसे मैं सातवां बना देता हूँ, इधर देखना ध्यान से। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। 1 जनवरी 2007 से विभोर और वेदांत साझेदारी में है। उनकी पूंजी 5,950 और 3,400 रुपये है। ठीक है। उनके बीच कोई साझेदारी समझौता नहीं है। 1 अगस्त 2007 को विभोर ने फर्म को 1,275 रुपये का ऋण दिया। वर्ष 2007 का लाभ 2,296 रुपये 28 पैसा आंका गया। इन दोनों के बीच में कोई साझेदारी सहमति है ना, सहमत नहीं है। दोनों लाभ विभाजन पे कोई सहमति नहीं है। तो हम लोग उसके हिसाब से बनाना है कि क्या करना है। ठीक है। तो इधर देखना, मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ये थे है ना, जैसे हम 4 बनाते उसी तरह से। ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट या क्रेडिट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में इधर लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,296 रुपये 28 पैसे। 28 पैसे 28 पैसा। ठीक है, हो गया। अब इनके बीच में जो वेदांग, विभोर और वेदांग है, इनके बीच में कोई साझेदारी समझौता नहीं है। साझेदारी समझौता नहीं है तो उनको कोई पूंजी पर ब्याज, कोई आहरण पर ब्याज, कोई सैलरी, कोई कमीशन, कुछ भी चीज नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर लोन दिया है, अगर कोई पार्टनर लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। विभोर ने दिया लोन, विभोर ने लोन दिया तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा लोन पे, इंटरेस्ट ऑन लोन। विभोर ने क्या किया है, फर्म को ऋण दिया है तो ऋण पर ब्याज हम लोग उसको देंगे। ठीक है। कितना ऋण दिया है? 1,275 रुपए का ऋण दिया है। 1,275 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। 1 साल का 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। 1 साल का 6%, 1 साल का 6% आपसे हो जाता है 6/100। ठीक है। मल्टीप्लाई कितने महीने हुआ है उसको दिए, वो दिया है 1 अगस्त को। और हम लोग खाते कब बना रहे हैं? 31 दिसंबर को। 1 अगस्त से 31 दिसंबर जो है कुल होता है 5 महीना होता है, 5 मंथ।
तो उसको 5 महीने का ब्याज मिलेगा। 1 अगस्त से 31 दिसंबर जो है 5 महीना होता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त से दिसंबर 5 महीना, तो 5 महीने का होता है 5/12। 1 साल का 6% है, इन्होंने तो 1 साल का था नहीं, वो तो 5 महीने हुआ अभी उसको दिए, तो 5 महीने का 5/12 कर दिया, 5/12। ठीक है, 6 1 अरे 6 2 ठीक है, 2 गया। अब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आएगा आई थिंक 31.875 आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं रफ कार्य करता हूँ, कैसे करता हूँ बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस 1275 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, और ये 2 से 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो यहीं पे करके बता रहा हूँ, मैं मिटा दूंगा, है ना। 5 5 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35, है ना। 5 7 35 और 2 37 का 7 कैरी हो गया 3। ठीक है, हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, 5 2 10 और यहाँ पे 3 था, तो 3 ऐड कर दे, 13 का 3 कैरी 1 हो गया, हासिल 1, 5 6 5 और 1 6। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ 100 और 2 से डिवाइड करना है, तो पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ एकदम बच्चों की तरह ना, 2 3 6 बढ़ गया, बचा कितना, 3 उतार दिए, 2 1 2, अच्छा 1 उतार दिए, ये 7 निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, 2 8 16, 2 8 16, बचा 1, वे 5 उतार दिए हम लोग, 2 7 14, 2 7 14, बचा 1। अब यहाँ पे 1 बचा है और कुछ भी तो नहीं था, सारे के लिए यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ लगेगा 0, तो 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे इसको 100 से भी डिवाइड करना था, अभी मैं 5 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, 2 से डिवाइड किया तो इतना आ गया 3187। अगर मुझे इसको 100 से डिवाइड करना है तो डेसिमल उठ के यहाँ से यहाँ जाएगा, दशमलव जो कि हमारा यहाँ पे था डेसिमल, वो यहाँ जाएगा, तो कितना आ गया हमारा, ये आंसर आ गया 31.875 आ रहा है। तो उसको राउंड फिगर में मैं लिखूंगा 875 को 88। ठीक है, दशमलव पर 2 डिजिट का लेते से ज्यादा नहीं लेते हम लोग, तो 875 को मैं ले लिया 88। ठीक है, अब ये था इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं बताया था सिर्फ अगर उनके बीच में कोई सहमति नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है उनके बीच में, और उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई ड्राइंग नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा लोन दिया है तो उसको 6% इंटरेस्ट दे दिए, 6% पर एनम, 6% वार्षिक के साथ है। अब बाकी जो पैसा बच जाएगा उसको बराबर बराबर बांट देंगे। तो 0.8 में से 8 गया तो 0, इसको दे देंगे 12 में से 8 जाएगा तो 4, बचा 5 में से 1 गया तो 4, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 222। ठीक है, 2264.40 इतना आया हमारा। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, दोनों को बांट देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में विभोर और वेदांत को बांट देंगे, विभोर और वेदांत को बांट देंगे आपस में। ठीक है, 2296.40 2296.40 इंटू 1/2 1/2, हाफ हाफ बांट दो इसको, तो उसका हाफ बांट दो, उसका 1 1 हो जाएगा, सॉरी 6 4 ना, 6 4 6 4। इसका अगर मैं हाफ बांटूँ 2264 का, तो इसका हाफ हो जाएगा 2 का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1, 6 का आधा हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा 2, 0.40 का हो जाएगा 20, 1132.20। ठीक है, ऐड कर दो तो आपको वही टोटल आ जाएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। जगह 2296.28 2296.28। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो कंप्लीट आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग इसी तरह से और छोटा सा बना लेते हैं।
लोन वाला बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा वो बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हमारा बसंत और विष्णु एक फॉर्म में पार्टनर है। 1 जनवरी 2015 को उसका पूंजी दिया हुआ है 25,000 रुपीज और 20,000 रुपीज। ठीक है, मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक बसंत है और एक विष्णु है। ठीक है, बसंत का कैपिटल है 25,000 रुपीज और विष्णु का है 20,000 रुपीज कैपिटल। ठीक है, कैपिटल दिया हुआ है ये। उसके बाद दोनों को कैपिटल पे 8% इंटरेस्ट मिलता है। दोनों कितना मिलता है? 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, उसके बाद दोनों ड्राइंग भी करते हैं। ड्राइंग का 12% इंटरेस्ट है। ठीक है, ड्राइंग पे 12% इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है। अगर ड्राइंग होगा तो उसका 12% निकालेंगे। पर किसी किसी क्वेश्चन में ड्राइंग निकाल के दिया रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिया रहता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिया है तो उसको लिखेंगे, अलग से निकालेंगे नहीं। निकाल के दे दो, जो निकाल के दे दिया तो उसको लिख दो, नहीं निकाला तो निकालना पड़ता है। ठीक है, फिर बसंत लोन दे रहा है, लोन फर्म को लोन दे रहा है। बसंत दे रहा है ना, कितने का लोन दे रहा है? 10,000 रुपये का लोन दे रहा है। बसंत जो है 10,000 का लोन दे रहा है, विष्णु नहीं दे रहा है। ठीक है, कब दे रहा है? 1 जुलाई को। ठीक है, लोन दिया बसंत। उसके बाद विष्णु को 5,000 रुपीज सैलरी मिलता है, एनुअल सैलरी ना। सैलरी मिल रहा है किसको? विष्णु को। सैलरी विष्णु को मिलता है 5,000 रुपीज एनुअल ना, वार्षिक। वार्षिक मेरा मतलब एक बार मिलेगा। ठीक है, मंथली बोलते हैं तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5,000 रुपये मंथली होता तो 5,000 इंटू 12 कर देते हैं। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया 500 और 600 निकाल के दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इसका 500 और इसका 600 दिया हुआ है। अब बिजनेस का प्रॉफिट दिया हुआ, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया क्वेश्चन में, कितना दिया नेट प्रॉफिट? 25,000 रुपये दिया हुआ है। बिफोर एडजस्टमेंट कितना दिया है? 25,000। ये दोनों का है। ठीक है, दोनों आपस में इसको काटेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2015 का प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको बनाने को है। चलो बनाते हैं हम लोग। मैं नाम हमने लिखा, डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, सारा क्वेश्चन मैंने लगभग यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट ढूंढ के लिख लेते हैं। प्रॉफिट कितना हमारा? प्रॉफिट हमारा है 25,000 रुपये नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिख देता हूँ यहाँ, बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन करके इसमें भी लिख देता हूँ मैं, इसमें भी बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना? 25,000 रुपये। ठीक है, तो मेरा नेट प्रॉफिट दिया 25,000 रुपये। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता हूँ हम लोग को 8% जो दिया हुआ है। बसंत और विष्णु को 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो लोग हैं बसंत और विष्णु, दो लोगों में ऐसे यहाँ लिख देंगे बसंत और विष्णु। जो भी इनका कैपिटल होगा उसके हिसाब से कैपिटल दिया है 25,000 और 20,000। ठीक है, तो 25,000 और 20,000 निकाल दो। 25,000 का 8%, 20,000 का 8%। ठीक है, 8% बोला कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8/100, 8/100 करेंगे तो 2 0 कटा 2 0 कटा 2 0 का 2 0, 8 2 का 16, 2 0 का 2 0, 8 0 का 8 0 हो गया, 25 2 का 200। ठीक है, पूरा हो गया 3,600 रुपये। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकाल के दे दिया 500 600। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है पर वो निकाल दिया 500 600। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड है? इस साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, जगह नहीं होगा तो मेरे में भी जगह नहीं होगा, आपके में भी कॉपी में नहीं हो पाएगा तो इधर लिखना ऐसा करके। ठीक है, निकाल के दिया हुआ है। बसंत का है 500 रुपीज और विष्णु का 600 रुपीज, टोटल जाएगा 1100। ठीक है, इसके बाद ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लोन 10,000 दिया है,
1 जुलाई को, 1 जुलाई से 31 मार्च हम गिनेंगे, 31 दिसंबर टू इंटरेस्ट ऑन लोन, सिर्फ बसंत को मिलेगी, बसंत क्या था लोन ना, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 10,000 लोन दिया था, 10,000 का कुछ नहीं बोलता तो 6% क्वेश्चन में दिया होगा 8% 10% तो वो देते हैं, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो 6% है, 6% मतलब 6/12 सॉरी 6/100, ठीक है। 6% तो 6/100 गया, एक साल का 6% देते हैं, रूल है ना ये, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1925 में लिखा हुआ है ना, एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है 6% पर एनम दिया जाता है। कितने महीने का निकलेगा, 1 जुलाई है, 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीना आएगा, ठीक है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर हमारा 6 महीना, 6/12, ठीक है। 6 1 6 2 2 1 2 3 2 जीरो कटा 2 जीरो कटा, या 100 बचा है 3 तो आ जाएगा 300, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सैलरी, सैलरी किसको मिलता है, विष्णु को मिलता है, बस, है ना, ठीक है। सैलरी किसको मिलता है, विष्णु को मिलता है, ठीक है। तो टू सैलरी 5,000 एनुअल सैलरी है, तो टू सैलरी ब्रैकेट में विष्णु लिख देते हैं, विष्णु को 5,000 रुपये सैलरी मिल रहा है, ठीक है। 5,000 रुपये एनुअल सैलरी विष्णु को मिल गया। अब उसके बाद क्या बच गया हमारा, उसके बाद बच रहा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, प्रॉफिट तो लिख लिए, सारा चीज इसमें आ गया, कुछ भी चीज बचा नहीं। लास्ट में प्रॉफिट को बांट लेते हैं, ठीक है। 25,000 और 1,100 टोटल करोगे तो आ जाएगा 26,600, 26,100 आएगा, सॉरी 26,100। इस 26,100 में 3,600, 300 और 5,000 रुपये माइनस कर लेंगे, ठीक है। फोर्स ऊपर इतना आ नहीं रहेगी यहाँ पे 26,100, ठीक है। अब आया वीडियो में, आ गया, ठीक है। हमारा 26,100 में सबको माइनस कर देते, जैसे ये 26,100 आया था हमारा इस साइड का टोटल, इस साइड का 3,900, 5,000, 8,900 आ जाएगा, माइनस कर दो 2, 25 में से 8 माइनस करो कितना आ जाएगा, 17,200 आएगा, है ना। 17,200 का रेशियो में बांट देंगे, जो भी का रेशियो होगा, ठीक है। 17,200 को जो भी रेशियो होगा उनको बांट देंगे, रेशियो दिए नहीं इस क्वेश्चन में, तो बांटते टोटल से टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो दो लोग हैं तो दोनों को 1/2 1/2, 3 लोग होते तो 1/3 1/3 1/3 में बांट देते हैं, क्योंकि बसंत और विष्णु 17,200, 17,200, इसको दोनों है तो 1/2 में बांट देंगे, बराबर बराबर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 16, अच्छा 1 2 2 6 12, 8 6 00 8 6 00, ऐड कर दो तो इसका क्या जाएगा 26,100, ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट आंसर ये हो गया, ठीक है।